देखो, कह रहा है कि प्रकाश प्रकाश का मतलब पता है ना, लाइट। अब देखो, उससे पहले समझने से पहले एक चीज और समझो। जो प्रकाश होता है, प्रकाश की वजह से ही लाइट, जो लाइट होती है उसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश उस वस्तु पे जाके पड़ता है, जाके जब वहां से उस वस्तु पर पड़ता है प्रकाश, वो प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है, उस वस्तु का रिफ्लेक्ट इमेज बनती, तब वो वस्तु में दिखाई देती है। नहीं तो अगर इमेज नहीं पड़ेगी तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। जैसे मान लो ये कोई स्टार है, मान लो, या कोई फैन है, ठीक, या कोई वॉच है या टीवी है। अब जब इस पे पड़ेगी रिफ्लेक्ट, तभी तो वो हमारी आंखों में पड़ेगा। जब हमारी आंखों में पड़ेगा तभी तो बोलेगी ये टीवी है। तो सेम समझो वही है, ठीक। कह रहा है कि आपने अपने पतली झर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। अब जैसे मान लो तुम क्या करो कि अपने कमरे में कोई एक छेद कर दो, पूरा रूम बंद कर लो। मान लो कोई पूरा रूम बंद कर दो और उसमें एक हल्का सा छेद कर दो। जब हल्का सा छेद कर दोगे तो उसमें एक सूर्य की किरण आएगी, ठीक। और वो जिस वस्तु पर पड़ेगी वो वस्तु दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रकाश है, क्या है। और नहीं तो नहीं पड़ेगी जिस लाइट पे, तो क्या वो दिखाई देगी? अंधेला होगा पूरे में, दिखाई देगी? पूरे में अंधेला होगा रूम में, और वहां लाइट ना हो तो क्या तुम किसी वस्तु को ढूंढ सकते हो? हाँ, तो सेम। कह रहा है स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों व हैंड लैब से आते हुए प्रकाश कारण पुंजों को भी अपने अवश्य देखा होगा। अब देख लो, जैसे स्कूटर, कार, बाइक के सामने हेडलाइट होती है, उस पर लगी होती है लाइट। क्यों लगाई जाती? ताकि हमें दिखाई दे, है ना। दिखाई क्या दे कि मतलब हमें दूर की चीज दिखाई देगी साफ साफ अंधेले में। इस वजह लाइट का यूज किया जाता है। इसी प्रकार जैसे टार्च, टार्च से भी प्रकाश के कारण पुंज को देखा जा सकता है। अब देखो, प्रकाश पुंज, जैसे टार्च तुमने जलाई, अब टार्च अंधेला है पूरा, ऐसे तुमने जलाई, देखते हो कि उसके पार्टिकल भी होते हैं, छोटे छोटे कण घूमते रहते हैं आसपास, वो तक दिखाई देते हैं। और जब खूब ज्यादा सादा प्रकाश हो, खूब सारा प्रकाश, तब क्या दिखाई देते हैं? पार्टिकल। पूरे अंधेरे में आप एक लाइट करो टॉर्च से, तब उसके पार्टिकल दिखाई देंगे। तो वो किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकाश की वजह से ही दिखाई देता है, मतलब लाइट की वजह से। कह रहा संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के कारण पुंज को देखा होगा। अब एक लाइट, सर्च लाइट का मतलब ऊपर एक टावर होता है, टावर में ऐसे लाइट ऐसी लुप दुप ऐसे जलती रहती है। किसी टावर में देखना, ठीक। सेम वही वो कह रहा है, ठीक है। हम्म। अब और देखा, उसमें देखा होगा कि आपने, जैसे ट्रेन, ट्रेन की हेडलाइट भी होती है, वो भी किसके होते? प्रकाश कण, ठीक। रेल इंजन के जो आगे में, रेल इंजन जो होता है उसके आगे लिखी होती है हेडलाइट, वो भी तो प्रकाश का ही काम करती हैं, ठीक। और एक लाइट हाउस आता है, लाइट हाउस के ऊपर भी, ठीक, सेम वही है, ठीक। फिर आगे कह दिया कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। किसके करता है? प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, ठीक। कह रहा है बूझो कक्षा 6 के लिए किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है कि इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ ज्वाला की ओर पहले एक सीध पाइप से और फिर मोड़ा और फिर पाइप को देखा था। बूझो ने क्या किया था? एक सीधा पाइप लिया था, उसको मोड़ा था और उस लाइट को उस पाइप से देखा था, ठीक है। वो वही कह रहा है ना, ठीक। फिर वो कह रहा कि बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाता था, क्योंकि इस क्रियाकलाप के द्वारा प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। किस रेखा में गमन करता है प्रकाश? स्ट्रेट लाइन। जो जो तुम्हारा प्रकाश होता है वो किस में गमन करता है? स्ट्रेट लाइन में। हम प्रकाश के पथ को किसी परिवर्तित कर सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश या किसी ये चिकने सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? तो तुम्हें पता होगा, जब कोई प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़ता है तो अधिकांश भाग उसका क्या हो जाता है? वापस लौट के आ जाता है ना। जैसे एक मोमबत्ती है एक सीधे पाइप पे, अब मोमबत्ती जल रही है, आप सीधे उस पाइप को देखोगे तो क्या होगा? लौ उसकी दिखाई देगी जलती हुई। सेम वही कह रहा है ना। फिर आगे कह रहा है प्रकाश का परावर्तन। क्या कह रहा है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 11.2। कह रहा है कि प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि है। यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जो इतनी चिकनी हो, है ना, स्मूथ स्टील। देखते हो जब नया चम्मच आता है कोई भी थाली, उसमें प्रकाश तुरंत रिफ्लेक्ट करता है। सेम वही कह रहा है। जल, कह रहा है जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, प्रकाश के पथ को बदल सकता है
क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? अब ये बताओ पेड़ों से कैसे हो सकता है? पेड़ों से क्या हो सकता है बताओ। अब जैसे मान लो ये पेड़ है, अब मान लो पानी पे अगर देखोगे जल में वस्तुओं का परावर्तन। अब जैसे जल है पानी है, अब मान लो पेड़ में प्रकाश पड़ेगा तो पेड़ की छाया पानी में जाएगी, पड़ेगी ना, तो तुम्हें पेड़ पौधे पानी में भी दिखाई देंगे, है ना। कह रहा कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? ठीक, तो वही है, दर्पण पे जब पड़ता है तो उसकी प्रतिबिंब बनती है। जैसे उसकी शेर वाली कहानी वाली देखोगे, जो कुएं में झांकता है, कह रहा मैं शेर हूँ, वो भी उधर से आवाज आती मैं शेर हूँ, तो उसको झपटने के लिए उसमें पानी में कूद जाता है, पहली। फिर आगे कह रहा है कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन ही कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या है? जब हम दर्पण पे कोई लाइट पड़ती है ना, तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई किरण रे किस पर पड़ती? चिकने पृष्ठ पर पड़ती है ना। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आप टार्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था? ठीक सेम। कह रहा पहली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परिवर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया बनाया था ना, खरगोश और उसकी कहानी की कि राजा आपके ज्यादा कोई महान नहीं है ना, तो वही सेम। अब आप ठीक। हाँ, पढ़ रहा हूँ, वन 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 पढ़ रहा हूँ। ठीक, कह रहा है एक टॉर्च लीजिएगा, है ना, 11.1 देखो, कह रहा है एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र 11.5 में दर्शाइए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए, जिसमें 3 पतली झर्रियां स्लिट बनी हैं। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थित रखिए। फिर अब टॉर्च की झुर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराई दे। तो ये तो एक एक्टिविटी है कि किस तरीके से करनी है, ना। तो ये एक्टिविटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सेम है। फिर कह रहा है कि एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन करना। जैसे मान लो एक तुम समतल दर्पण लो जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, और उसको क्या करो, उस पर लाइट रखो, लाइट डालो उस पर, तो उसमें देखना बहुत सारे एंगल बनेंगे। ठीक, कह रहा है क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है। अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? कह रहा परिवर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झर्रियां दिखाई देती हैं? ये झर्रियों का प्रतिबिंब भी है। किसका प्रतिबिंब होता है? झर्रियों का प्रतिबिंब। ठीक, फिर आगे कह रही है पहली, देखो कह रही कि पहली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। बूझो का विचार है कि ये वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उन पर परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। मैंने यही बताया था कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वो हमारी आंखों में पड़े, तभी वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक, फिर आगे कह रहा है यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। आइए दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब एक्टिविटी हम 11.2 पढ़ने जा रहे हैं। कह रहा है चेतावनी। क्या कह रहा है? चेतावनी दे रहा है। कह रहा है जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आप अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कह रहा है एक समतल दर्पण के सामने जलती हुई मोमबत्ती रखिए। एक समतल दर्पण लेना, उसके सामने कैसी रखनी है? जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब होता है? मोमबत्ती का प्रतिबिंब होता है जब दर्पण के सामने हम रखते हैं मोमबत्ती जलती हुई है। ठीक, यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण है। ठीक, फिर वो कह रहा है कि अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखकर प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए।
क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ के भांति मोमबत्ती के ऊपर सिरे पे दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, सीधा प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि जब जैसे का तैसा दिखाई देना, उसको हम क्या कहेंगे, है ना, सीधा प्रतिबिंब, है ना। ठीक, अब कह रहा समतल दर्पण, कह रहा समतल दर्पण, समतल दर्पण में रखना है इसको, किस में रखना है? ठीक, ठीक। अब तो तुम्हें मोमबत्ती दिखाई दे रही, दो मोमबत्तियां दिखाई दे रही, लेकिन है कितनी? एक मोमबत्ती। और सेम टू सेम समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब बनना है। ठीक है, ठीक। कह रहा समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। बूजो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा या बड़ा, मेरे प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। बूजो ने कहा कि मेरे साइज का ही आकार का क्यों बनता है? तो ये क्या है, सेम है ना। समतल दर्पण में जो जैसी वस्तु होती है वैसे ही उसमें दिखाई देता है। कह रहा आइए अब कह रहा अब दर्पण के पीछे एक पर्दा और ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे कि किसी भांति स्थिति मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं किया जा सकता। क्या पर्दे में तुम देख सकते हो मोमबत्ती का प्रतिबिंब? मान लो तुम पर्दा लगा दो और मोमबत्ती दे दो, क्या दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, है ना। कह रहा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, कह रहा है कि दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया। ठीक, 11.7 चित्र देखना तुम्हें। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु के चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? ठीक, तो देखो सेम है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण करना, मतलब कोई भी दर्पण है, समतल दर्पण के सामने आप चित्र इमेज को बना सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप देखेंगे कि प्रतिबिंब, कह रहा आप देखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूर पर होता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। मतलब प्रतिबिंब जितना आगे रखा होगा उतनी ही प्रतिबिंब उसके पीछे बनता जाके। इसकी पुष्टि चार्ट पेपर में चेस बोर्ड पर बिंब की किसी भी स्थान पर रखकर कीजिएगा। ठीक, दिया गया चेस बोर्ड, बोला लिखा है ना। फिर देखो पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा, समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है और दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के बिंब की दूरी के बराबर होता है, मतलब बराबर बनता है। अब कौन सा पढ़ना है? 11.3 कौन सा पढ़ना है? 11.3 एक्टिविटी तुमने पढ़ ली 11.3। हाँ, अब 11.3 देखो हम पढ़ रहे हैं। कह रहा शतरंज का एक बोर्ड, चेस बोर्ड लीजिए और यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य की में एक छोटी मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर, हाँ ऊर्ध्वाधर, हाँ अब ऊर्ध्वाधर में क्या करना है? ऊर्ध्वाधर में एक समतल दर्पण के सामने खड़ा होना है। किसके सामने खड़ा होना है? एक व्यक्ति खड़ा है समतल दर्पण के सामने, खड़ा है ना। 11.2 है इसमें। ठीक, कह रहा है कि दक्षिण या वाम का मतलब होता है जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या ये ठीक ठीक आपको जैसा दिखाई देता है? आप कभी अपने ध्यान दिया होगा कि ये आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर। आइए इसे ज्ञात करते हैं। याद रखना, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो इसमें बहुत सी अच्छी चीज, रोचक चीज दिखाई देती है, एकदम सेम टू सेम। देखो कह रहा एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब अपना कौन सा हाथ उठता है? कह रहा चित्र 11.8 में आपने वाम बाएं हाथ कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ को अपने कान को स्पर्श करता है। ध्यान पूर्वक देखिए, आप देखेंगे प्रतिबिंब में दक्षिण व वाम दिखाई पड़ता है, व वाम दक्षिण दिखा। मतलब देखो, जब लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट दिखाई देगा और राइट उठाओगे तो लेफ्ट दिखाई देगा, इसीलिए ऐसा ही होता है सेम। फिर देखो, एक बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा।
उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे कोई शब्द है, लेकिन एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, हमेशा उल्टा कैसा लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि देखने वाले को सीधा दिखाई देता है ना, मिरर में होता है ना। फिर देखो वो कह रहा ध्यान दीजिएगा कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली होती है। किस साइड में? पार्श्व साइड में, मतलब आगे में। कह रहा प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखिए। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तुम्हें करना है, एक कागज लेना, उसमें अपना उल्टा नाम लिखना और दर्पण के सामने अपने अलमारी के सामने उसको ऐसे रखना, देखना कैसा नाम दिखाई देता है। क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस शब्द होता है देखा होगा उल्टा लिखा रहता है, वो इसी वजह से लिखा जाता है। ठीक है, जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पृष्ठ दृश्य दर्पण में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण में देखते हैं तो रोगी वाहन में लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ पाते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य कि रोगी वाहन का एक रास्ता रोक के बिना उसे आगे जाने दें, है ना। फिर कह रहा है कि आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पृष्ठ दर्पण में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं में छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक, सेम वही है ना। ठीक, अब देखा 11.4 कौन सी है एक्टिविटी? 11. ये देखो, कह रहा गोली दर्पणों से खेल। कह रहा पहली तथा बूझो मूल्यांकन, बूझो सायंकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कितने टाइम? शाम के समय भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा, मतलब एक थाली में उठाया और अपना चेहरा देखा। अरे ये प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य कर रही है, मेरा प्रतिबिंब सीधा और समान साइज का है। पहली ने अपने प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच की बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ को उपयोग करके देखा। पहले ने कहा बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण के भांति कार्य कर रहा है। जो चम्मच भी होता है ना, वो भी किसके पर? दर्पण, हाँ, दर्पण की इधर वाला दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखो, कह रहा है कि एक चम्मच लो। क्या लेना है? 11.5 एक्टिविटी लेनी है। कह रहा है स्टेनलेस इस्पात की चम्मच लीजिए, चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इससे देखिए कि क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक, 11.10 में चित्र में देखना। कह रहा आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा है, क्या प्रतिबिंब उसमें उससे भी भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान अथवा छोटा या बड़ा है? ठीक, तो ये तुमको बताना, जब चम्मच में तुम देखते हो तो तुम्हें बताना है साइज छोटा है या बड़ा। अब तुम देखते हो कि चम्मच के बाहरी द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, मतलब चम्मच तुमने उठाया और चम्मच के बाहरी वाला हिस्सा लिया ऐसे, तो बाहरी देखोगे और चम्मच में एक बार अंदर देखोगे, सेम दो तुम्हें चम्मच लेने नए वाले। ठीक, अब देखो जब तुम अब चम्मच के भीतर का पृष्ठ किसका उपयोग करना है? अब चम्मच के भीतर वाले पृष्ठ को उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा, मतलब चम्मच ऐसा होता है और ये इससे, ये खाने वाला अंदर वाला होता है, ये पीछे वाला बाहर वाला ऐसा होता है। इस बार आपको अपने प्रतिबिंब सीधा या बड़ा दिखाई देगा। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि अपना उल्टा प्रतिबिंब भी देख पाएंगे। ठीक, आप चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल का प्रतिबिंब भी तुलना कर सकते हैं। इससे हम पेन पेंसिल की तुलना कर सकते हैं उल्टा देख के। ठीक, देखो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में ये। ठीक है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको, जो एक लेडीज है उल्टा लिए चम्मच। ठीक, अब देखो कह रहा है चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बनना प्रतिबिंब। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोली दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक समान उदाहरण है। कह रहे यदि किसी गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसका अवतल ही दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे? तो इसे अवतल दर्पण ही कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल ही दर्पण ही कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो लिखा है इसमें, अंडरलाइन कर लो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक, कह रहा चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की बात करता है। जो चम्मच का जो अंदरूनी पार्ट होता है वो क्या होता है? कॉनकेव होता है। क्या होता है?
हाँ, और जो बाहर वाला पृष्ठ होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। आप दोनों ही चित्र बनाने हैं तुमको। ये कौन कौन से पृष्ठ होते हैं, परावर्तक पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की भांति कार्य करता है। फिर देखो कह रहा है कि एक एक्टिविटी आगे दी गई, देखो रेड वाला, देखो ग्रीन वाला जो कह रहा, अवतल तथा उत्तल दर्पणों के गोली दर्पण क्यों कहते हैं। रबड़ के गेंद लीजिए, इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी को काटिए, मतलब एक गेंद लेना, उसको बीच से काट देना है, ठीक। सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने बड़े व्यक्ति की सहायता से करिए। कटी हुई गेंद के भीतरी वाले पृष्ठ अवतल और बाहरी वाला कैसा है, उत्तल है। कैसा होता है, अंदर वाला उत्तल और बाहरी वाला कैसा होता है, उत्तल। बाहर वाला उत्तल, अंदर वाला अवतल। अंदर वाला कॉनकेव, बाहर वाला कॉन्वेक्स होता है, ठीक।